जय माता दी दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली 5 दिन का पावन पर्व शुरू हो चुका है। धनतेरस 12 और 13 तारीख को हमने मनाई और 14 तारीख को नरक चतुर्दशी और दीपावली मनाई जाएगी। कुछ लोगों ने 13 तारीख को भी नरक चतुर्दशी मनाई। तो शनिवार को दीपावली 14 तारीख को पड़ रही है। इसमें दीपावली का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दिनांक 14/11/2020 दिन शनिवार। लक्ष्मी गणेश पूजन मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:09 से 12:27 तक और लाभ अमृत काल है दोपहर 2:17 से 4:07 और वृष स्थिर लग्न है सायं 5:28 से 7:24। प्रदोष काल है सायं 5:33 से 8:12। निशीथ काल है रात्रि 8:08 से 10:51 तक। महानिशीथ काल है अर्धरात्रि 10:51 से 1:33 तक। सिंह स्थिर लग्न है अर्धरात्रि 12:01 से 2:07 तक। इस प्रकार दीपावली की आप पूजा कर सकते हैं। माता के पूजन की सामग्री जो कि इस प्रकार से वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र है। माता जी को पुष्प में कमल गुलाब प्रिय हैं। फल में श्रीफल सीताफल बेर अनार सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा गुलाब चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। अनाज में चावल तथा मिठाई में घर की बनी हुई शुद्धतापूर्ण केसर की मिठाई हलवा या शीरा जिसको कहते हैं नैवेद्य उपयुक्त हैं। प्रकाश के लिए गाय का घी मूंगफली या तिल्ली का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न होती हैं इनसे माँ लक्ष्मी। अन्य सामग्री में गन्ना कमलगट्टा खड़ी हल्दी बिलपत्र पंचामृत गंगा जल ऊन का आसन रत्न आभूषण गाय का गोबर सिंदूर भोजपत्र का पूजन उपयोग में करना चाहिए। चौकी की तैयारी कैसे करें। चौकी पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाएं बैठाएं। उससे पहले आप चौकी पर एक स्वास्तिक बनाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। उनका मुंह पूर्व या पश्चिम में रखें। लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर रहें। पूजन करता यानी कि जो पूजा कर रहे हैं वो माता के सामने की तरफ से बैठें और कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। कलश रखें। कलश में आप सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। सुपारी हल्दी उसमें चावल थोड़ा सा डाल करके और कलश को वरुण का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से आप कलश की स्थापना करें और 2 बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें और दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें दूसरा मूर्तियों के चरणों में रखें। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें जिसमें आप घी का दीपक जला सकते हैं। गाय का घी हो या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रख कर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह का प्रतीक यानी कि 9 ढेरियाँ बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियाँ बनाएं। ऐसे 16 मातृका का प्रतीक है। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक खील बतासे मिठाई वस्त्र आभूषण चंदन का लेप सिंदूर कुमकुम सुपारी पान 3 फूल दूर्वा चावल लौंग इलायची केसर कपूर हल्दी चूने का लेप सुगंधित पदार्थ धूप अगरबत्ती और एक साथ में दीपक भी रखें। इन थालियों के सामने यह जो पूजा करने वाले हैं वो बैठें और उनकी बाईं ओर आपके परिवार के सदस्य बैठ सकते हैं। कोई भी जैसे आपके घर में अगर आया हुआ आगंतुक है तो वो भी आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठ सकता है। चौकी पर
लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलश जिस पर नारियल रखें, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृकाएँ, कोई प्रतीक, बही खाता, कलम और दवात, नकदी की संदूकची, थालियाँ, जल का पात्र, यजमान, पुजारी, यानी कि जो भी हो पूजा तरीका बताया है। परिवार के सदस्य आगंतुक जो भी हैं आपके यहाँ, ऐसे इस प्रकार से आप विधिवत कर सकते हैं। पूजा की बहुत ही संक्षिप्त जानकारी आपको दे रही हूँ। सबसे पहले पवित्रीकरण करें। आप हाथ में पूजा के पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़कें। साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़ककर आप अपने आप को भी, पूजा की सामग्री और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने भगवान की मूर्तियों को पवित्र किया है, इस प्रकार से आप मंत्र भी बोलते जाएं। ओम पवित्रा पवित्रो सर्वस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकांचा सा बाह्यंत्र शुचि पृथ्वीत्व मंत्रस्य मेरुपृष्ठा ग शी सुतलम छंदा कर्मो देवता आसने विनियोगाः। अब पृथ्वी जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धारय मां देव पवित्र कुरु चाशनाम पृथ्व्ये नमः आधार शक्ति नमः। अब आचमन करें। पुष्प, चम्मच या अंजल से 1 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए हे केशवाय, ओम केशवाय नमः। और फिर 1 बूंद पानी मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः। फिर एक तीसरी बूंद पानी में छोड़िए और पानी की मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। इस प्रकार अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो सबसे सिंपल तरीका है, आप ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार बोल लीजिए और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठी के मूल से होंठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम कुछ ऐसा करें, लंबी सांस लें और कुछ भी कर सकते हैं। आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी कि प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वास्थ्य वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प और अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वत्यान इंद्र वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। संकल्प करते वक्त हाथ में अक्षत लें और पुष्प ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए, यानी कि कुछ दक्षिणा ले लीजिए। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए, मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर अमुक समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश व गौरी जी का पूजन कीजिए, उसके बाद वरुण पूजा यानी कि कलश का पूजन कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। फिर नवग्रहों को पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह स्तोत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध अक्षत पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षा सूत्र बांधने चाहिए। रक्षा सूत्र बांधकर भगवान गणपति को चढ़ाएं और फिर हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगाकर अब आनंद चित्त से निर्भय होकर महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए। इसी प्रकार धन धान्य से परिपूर्ण रहें सब और महालक्ष्मी से मन वांछित फल की प्राप्ति कीजिए। जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी सभी का कल्याण करें, सबके घर में सदा निवास करें, ऐसी ही मेरी कामना है।